ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो, जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो, लेकिन आपका दिल कहे कि एक बार और कोशिश कर लो, तो आप अपने दिल का सुनना। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाली बात पंक्ति जो है फिट बैठती है। उतार-चढ़ाव है मकर राशि वालों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अगर थोड़े बहुत नेगेटिव में भी हो, वो मैं तरीका बताऊँगा, वो उपाय बताऊँगा जिसको आप पॉज़िटिव कर सकते हैं। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके जो भाग्येश हैं, ये बुध हैं। और बुध अब भाग्य अगर अच्छा हो, बोलते हैं ना भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? अगर जॉब में है तो जॉब अच्छी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, आपका कलीग के साथ में अच्छी बनेगी, बॉस के साथ अच्छी बनेगी। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, नया स्टार्टअप करने की शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बुध बिज़नेस का ही ग्रह होता है और भाग्य है, तो बुध जो है अगर ये भाग्य अच्छा हो, तो बिज़नेस अच्छा होता है। डील करना है, बात फाइनल नहीं हो रही, डील हो जाएगी, नई बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, नए लोगों से उठना-बैठना होगा, ऋण लगा हुआ है, ऋण से उऋण हो जाएँगे, नई एनर्जी आएगी, क्योंकि बुध युवा है, बुध युवराज है, बुध विवेक का, बुद्धि का है। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु आपसे डरेंगे, ये बुध अच्छा हो तो, लेकिन बुध अच्छा हो रहा है। कैसे? क्योंकि बुध देखिए केंद्रेश त्रिकोणेश भाग्येश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है और लक्ष्मी योग नामक ये राजयोग बना रहा है, लेकिन ये कम दिन के लिए है, बहुत कम दिन के लिए है। ये 4 सितंबर तक के लिए है। अच्छा है लेकिन शानदार है, ध्यान रखिएगा। समय अच्छा है, 4 सितंबर तक का बुध के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो। एक बात और, न विपरीत राज या फिर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। क्यों? जैसे शुक्र यहाँ नीच का हो रहा है, केंद्रेश होकर के, दशमेश होकर के यहाँ नीच का होना और नीच जिस राशि में जाकर के ग्रह होता है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्रस्थ हो जाता है, तो फिर नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो बुध यहाँ आकर के केंद्रस्थ हुआ है, तो नीच भंग राजयोग भी तो है। अगर आप प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। नौकरी हो, इंटरव्यू हो, बिज़नेस हो, पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, मेंटल लेवल हो, आर्थिक समस्या हो, कहीं कोई बीमारी हो, दोस्ती-यारी में बिगड़ गई हो, बुद्धि नहीं काम कर रही है, विद्या पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, सबके लिए ठीक है। ये बढ़िया ग्रह है। लेकिन 4 तारीख के बाद क्या? 4 तारीख के बाद बुध महाराज अष्टमस्थ हो जाएँगे। अष्टम के बुध अच्छे नहीं होते हैं और वैसे भी त्रि नवमेष होकर के अष्टमस्थ होना निर्भाग्य योग बना देता है। सही समय नहीं है। कब तक? 23 सितंबर तक। अब औरों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ शर्तें हैं, उसके साथ आप अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सूर्य भी तो यहाँ बैठा है, तो बुध जैसे ही यहाँ जाएँगे तो बुधादित्य नामक राजयोग बन जाता है। वैसे अष्टम में जाने के बाद कोई योग बनते नहीं हैं। अमूमन शास्त्र कहते हैं कि योग खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सूर्य का वो अपना घर है, तो वहाँ र राजयोग बनाएगा तो स्वाभाविक है, राजयोग तो बनेगा ही। फल तो मिलेगा ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको पूरे महीने कोई भी कार्य करना है, उससे पहले मन ही मन में श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करना है या ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का मन ही मन में उच्चारण करना है। घर से बाहर पैर भी रख रहे हैं, जैसे दायाँ पैर आपने घर के बाहर रखा, बाहर रखने से पहले गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः कह कर के पैर रखिए। ऑफ़िस पहुँचे हैं और काम शुरू करने से पहले भी मन ही मन में गणेश जी महाराज का नाम लीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा करने से आपका ये योग ठीक होगा, भाग्य अच्छा होगा, ये स्थिति आएगी। मैं बुध की बात कर रहा था अभी तक तो, 23 तारीख के बाद मानकर चलिए, फिर तो बल्ले-बल्ले हैं, निश्चिंत रहें, अच्छा रहें, ये चारों तरफ से अच्छा होने जा रहा है। और शुक्र भी अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा? खासकर मैं बोलूँगा कि 2024 के सितंबर के महीने का जो उत्तरार्ध काल है, महीने का, यानी कि 15-16 तारीख के बाद का जो समय है, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, खासकर। उससे पहले भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सजगता ज़रूरी है, सावधानी ज़रूरी है।
ठीक? अब मैं ये कहूँ इससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की। इसीलिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए। मेरी शुभकामना आपको, आशीर्वाद आपको, कृपा आप पर महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं 23 तारीख के बाद बुध भाग्येश आपका उच्च का हो जाएगा। एक सर्वश्रेष्ठ वैसे ही हो गया, दूसरा सर्वश्रेष्ठ मानकर चलिए। 18 सितंबर से शुक्र अपने घर में, कर्मेश अपने घर में, यानी कि जो भी कर्म करेंगे उसमें पूर्णतः भाग्य का साथ मिलेगा और जो कर्म आप करते हैं उसमें भाग्य का अगर सपोर्ट मिल जाए, तो फिर आप तो भाग्यशाली हैं। अभागा कौन है? अभागा वही ना है जो भाग गधे की तरह मेहनत कर रहा है, बैल की तरह मेहनत कर रहा है, रात-दिन दौड़ रहा है, लेकिन भाग्य है कि बिल्कुल रूठ कर बैठा हुआ है, तो वो अभागा है। अब भाग्य साथ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है भाग्य साथ है। वो जो भाग्य साथ देने वाली बात है, वो आपके साथ बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये लेकिन 23 तारीख से बुध की वजह से, लेकिन 18 तारीख से शुक्र की वजह से भाग्योदय हो रहा है। शानदार है, अद्भुत है, निश्चिंत रहें आप। जहाँ तक बात मंगल की है, मंगल आपकी कुंडली में एक बात और कहना चाहूँगा, जो विदेश में रहती हैं, रहते हैं, उन सभी के लिए या फिर यहाँ एमएनसी में कार्य क काम करते हैं, उनके लिए भी बुध का यहाँ जाना शुभ है। जो या विदेश जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभ है। किसी भी प्रकार का कोई भी हो, ग्रीन कार्ड को लेकर हो, पीआर को लेकर के हो, वहाँ जाकर के कोई पर्सनल लाइफ में समस्या आ रही हो, यहाँ से बच्चे चले तो गए पढ़ने के लिए, पढ़ाई-लिखाई करेंगे, पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हो पा रही है, जॉब ढंग की लग नहीं पा रही पार्ट टाइम भी, उसके लिए शुभ है ये। अच्छा है, बच्चों मेहनत करना आप लोग। अब व्यवसायी अगर हो आप विशेषकर तो और ज़्यादा मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। अच्छा, मैं बुध की मंगल की भी बात कर लेता हूँ। क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, ये तो कौन-सा ग्रह किस राशि में पहुँचा है, इस राशि में पहुँचने पर शास्त्र कहता है कि ये होगा, लेकिन ये सबके लिए है। आपकी कुंडली कुछ स्पेशल होती है, बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आप भविष्य में क्या लिखा हुआ है, ये जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम जो टाइम आपको देगी मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए, उसी टाइम पर मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो ये और इसलिए चलिए फिर से मैं विषय पर आ जाता हूँ। मंगल की स्थिति यहाँ पर है, हनुमान जी की पूजा-पाठ इत्यादि करते रहना, ये शुभ होगा। मंगल की दृष्टि सीधा 12 हाउस में है, यानी कि विदेश से संबंधित काम अच्छे बनेंगे या फिर एक जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस जन्म से दूर आप कहीं कार्य करते हैं, तो आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी। खैर, ज़्यादा लंबा ना करते हुए, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।